तो अगर आप 2023 में एग्जाम देंगे या 2024 में एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे 12th बायोलॉजी में किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर पे, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना चाहिए, सारे आपका डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे बने रहिए वीडियो पे अंत तक। देखिए 12th बायोलॉजी यहाँ पे 5 पार्ट हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये 5 पार्ट मिल के 12th बायोलॉजी बनता है, ठीक है। देखिए 12th बायोलॉजी में यूनिट 1 आई मीन यूनिट 5 है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो फर्स्ट यूनिट है, ए नंबर है जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और बी में है आनुवांशिक तथा विकास, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और यूनिट सी में है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और यूनिट डी में है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूनिट ई में है इकोलॉजी। तो चलिए यूनिट बाय यूनिट हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट हमारा जो कि यहाँ पे आ रहे हैं रिप्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं जनन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ठीक है। आई मीन शॉर्ट सब्जेक्टिव, लॉन्ग सब्जेक्टिव, ठीक है। यूनिट 1 में भी यहाँ पे चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। यूनिट 1 जो है हमारा, इसमें भी चैप्टर बना हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, आई मीन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ से इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2023 और 2024 में, तो यहाँ पे 2023 में कितने पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव भाई, यहाँ पे 2 को पूछे जाएंगे। पहले क्या पूछा करते थे उसको आप इग्नोर कीजिए, लेकिन 2023 में कितने पूछे जाएंगे, 2 को, जी हाँ 2 को पूछे जाएंगे। काफी यहाँ पे रिसर्च किया है, ठीक है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 पूछेंगे मार्क, 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल हमको यहाँ से 2 मार्क मिल गया, ठीक है। और 1 5 नंबरिया क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 1 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बताएंगे, थोड़ा यहाँ पे वेट कीजिए, आपको हम यहाँ पे कुछ बताएंगे, ठीक है। कुछ बताएंगे, आपके मन में अभी डाउट हो सकता है चल रहे हैं, तो अभी हम क्लियर करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए बस, ठीक है। देखिए हाँ पहले इनको हम फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम कुछ बताने वाले हैं अभी। यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो 1 पूछे जाते हैं या तो 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 या 2 आपके एग्जाम में रहेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 रहेंगे, लेकिन 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो टोटल 2 मार्क यहाँ से हमको मिल गया। इससे लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ दिए जाते हैं बट नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि कभी कभी पूछ दे सकते हैं, बिहार बोर्ड कभी कभी पूछ सकते हैं। अच्छा अब चैप्टर 3 में मानव जनन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं भाई 1 या 2, इससे भी बनते हैं 1 या 2, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कौन सा पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वही सब पूछेगा। थोड़ा हम बता देते हैं, थोड़ा हिंट्स आपको देते हैं। जैसे शुक्राणु पूछे जाएंगे, शुक्राणु जनन एंड अंड जनन में अंतर, सामान्यताएं, विशेषताएं, ठीक है। शुक्राणु जनन अंड जनन में अंतर क्या है, सामान्यताएं क्या है, विशेषताएं क्या हैं। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे दोहरा निषेचन वाले, ठीक है, द्वि निषेचन वाले, ठीक है। इस सब से पूछे जाएंगे। हाँ अच्छा इससे 1 बनते हैं, जी हाँ, इससे 1 5 नंबरिया क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जो कि रहेंगे शुक्राणु अंडाशय, ये सब का चित्र बनाने रहेंगे। मासिक चक्र सब आते हैं जी, शुक्राणु अंडाशय मासिक चक्र, ये सब का स्वचित्र वर्णन करने बोलेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, शुक्राणु अंडाशय मासिक चक्र सब पे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछे जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, आगे है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रेजेंटेटिव हेल्थ, ठीक है। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कैसा ऑब्जेक्टिव भाई, तो वही सब रहेंगे। यौन संचालित रोग से ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि बताओ इनमें से कौन से यौन संचालित रोग हैं, ये सब पूछे जाएंगे। और इन्हीं से पूछे जाएंगे कि यौन संचालित रोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में एगो पूछ दिए जाएंगे, यही सब पूछे जाएंगे, आप तैयारी कर लीजिएगा। और इससे लॉन्ग सब्जेक्टिव नहीं बनता है, कभी कभी पूछ दे तो वो अलग बात है। कि अब इस टेबल को लेकर हम आपको कुछ बताने वाले हैं, कुछ डाउट क्लियर करने वाले हैं, बिकॉज आपके मन में यहाँ पे डाउट चलते होंगे कि सभी चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। जी हाँ, सभी चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे। हो सकता है अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया तो इससे नहीं पूछेगा,
मतलब इतना में से किन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे और इतना में से किन्हीं से शॉर्ट 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि इससे भी पूछेगा, इससे भी पूछेगा, इससे भी पूछेगा, नहीं। अगर इससे पूछा तो हो सकता है इससे नहीं पूछा, ठीक है, इससे पूछा तो इससे नहीं पूछा, मतलब किन्हीं से 2 गो यहाँ पे पूछे जाएंगे और इन किन्हीं से 5 नंबरिया क्वेश्चन, एगो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि सभी से पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। ये सब एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देखिए कम रहेगा तो बच्चे को पढ़ना कम होगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा ज्यादा रहेंगे तब ना। ऑप्शन है तो ऑप्शन जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से एक सही रहता है। अब अगर 2 ऑप्शन कर दिया जाए कि 2 में से एक सही है तो बच्चे को ज्यादा इजी हो जाएंगे, तो इसलिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से एक सही होता है ऑब्जेक्टिव। तो ठीक उसी तरह ये ऑप्शन है आपके सारे, इतने इतने चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप इतने सारे चैप्टर को पढ़िए तब जाकर इतना आपको मार्क बनेंगे, मतलब 6 मार्क का रहेंगे, ठीक है, नियम के अनुसार, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा मार्क के रहेंगे, ठीक है। यूनिट बी है लेकिन चैप्टर नंबर 5 है। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भाई, वो 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 क्वेश्चन बनते हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 2 मार्क हो गया। कौन कौन सा, वही सब डीएनए से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, हीमोफीलिया सब रहेंगे लाइक डीएनए से, ठीक है, मिलता जुलता रहेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। और 1 क्वेश्चन या 5 नंबरिया बन जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 1 बन जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछते जाते हैं, हाँ, हमेशा पूछे ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, इस 6 नंबर चैप्टर से यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं भाई, और यहाँ पे 2 को जो है ना पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, 2 नंबरिया क्वेश्चन 2 को, तो 4 मार्क हमको यहाँ से मिल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है इसमें 2 नंबर के रहते हैं वही, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में रहते हैं ए बी करके जो पूछते हैं ना, ए बी सी करके, तो ए में कोई और चैप्टर्स रहते हैं, कभी कभी इसका रहते हैं, सी में कभी इसका रहते हैं, बी में कभी इसका रहते हैं, ठीक है, मतलब तो 2 नंबर इससे बन जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, नहीं तो कभी कभी 5 नंबर पूछ लेता है। अगर इससे नहीं पूछा तो इससे पूछ लेगा, इससे नहीं पूछा तो इससे पूछ लेगा, इस तरह होते रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 7 नंबर के चैप्टर आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन जो है विकास, तो इससे जो हमारा, इससे जो है ना 3 या तो 4 ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं, 3 या 4 ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एगो क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबरिया में, तो 2 मार्क हमको मिल गया, और एगो 5 नंबरिया भी इससे बन जाता है, जी हाँ, 5 नंबरिया बन जाता है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे है यूनिट सी में है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, तो 8 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। इससे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 2 नंबरिया क्वेश्चन 2 को पूछ दिए जाते हैं। टोटल 4 मार्क हमको यहाँ से मिल गया, वही से पूछ दिए जाते हैं। रेबीज, चेचक होते हैं ना, ये सबसे रोग उग से तो पूछ दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव वही सबसे रहता है कि मतलब लिम्फोसाइट होता है, कैंसर सबका पहचान रहता है, इसलिए पूछ दिया जाता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इससे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे तो हमेशा आएंगे। और एगो यहाँ पे पूछ दिए जाएंगे, जैसे कैंसर, HIV, एड्स, टीवी, टाइफाइड, यही सब पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे ये सब पूछ दिए जाते हैं। तो आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, 2023 में। हाँ, अच्छा, 9 नंबर चैप्टर जो है आप ये सब देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। देखिए, इससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में या पूछ दिए जाते हैं, एक ही बात है। अच्छा, और एगो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे कभी भी पूछ दिए जाते हैं या तो नहीं भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है 10 नंबर क्वेश्चन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो इससे जो होता है, इससे हमारे 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं। एगो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं 2 नंबरिया क्वेश्चन, एगो 5 नंबरिया क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं। तो अब देखिए, इन इतना में से कभी इससे पूछ दिए जाते हैं, कभी इससे भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, यूनिट बी जो है, ये थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। 18 नंबर का कहने को है, 18 नंबर का, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा मार्क का रहते हैं, लेकिन टोटल जोड़ने पे एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क दिए जाते हैं, ज़्यादा और क्वेश्चन रहते हैं, कहते हैं इतना में से इतना का जवाब दें। यूनिट सी में जो चैप्टर्स है वो 11 नंबर चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 3 या फिर 4 ऑब्जेक्टिव बन जाता है, इससे इतने पूछे जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इससे 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबरिया क्वेश्चन रहते हैं, तो टोटल हमारे यहाँ से 6 मार्क फिक्स हो गया। 1 5 नंबरिया क्वेश्चन रहते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यही सब यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे DNA फिंगरप्रिंट हुआ, ये सब पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, और इसी से ऑब्जेक्टिव भी रिलेट रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। 12 नंबर चैप्टर की बात करें तो इससे 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 को पूछे जाएंगे 2 नंबरिया क्वेश्चन, टोटल यहाँ से 4 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से 1 5 नंबरिया क्वेश्चन बनते हैं जो कि 5 मार्क्स के रहते हैं। अब इससे या इससे दोनों में से
किसी से पूछ दिया जाता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे लगाते हैं या इससे या तो इससे पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन की बात करें तो जैसे बीटी कपास हो गया, लाइक बीटी कॉटन हो गया, तो इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इससे बनते हैं। अगला जो यूनिट है वो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं इकोलॉजी है। इससे यहाँ पे 13 नंबर चैप्टर है, जो कि यहाँ पे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इससे बन जाते हैं। इतना पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे 5 नंबरिया क्वेश्चन की बात करें, दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो ए बी करके पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में एगो पूछ दिए जाते हैं और इससे भी पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इकोलॉजी यहाँ पे देख रहे हैं, इससे यहाँ पे तो इससे जो हमारा पूछे जाते हैं वो 2 नंबरिया क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे यहाँ पे याद करूँ तो मैं जैसे इकोलॉजी से ही रिलेट कुछ यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 नंबरिया क्वेश्चन की बात करें तो एक यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक। एक 5 नंबरिया यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। और अगर हम इससे बात करें 15 नंबर चैप्टर की, तो इससे यहाँ पे देखा जाए तो लाइक 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इससे भी रहते हैं। हाँ, इतना तो रहते हैं, या 1 या 2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए, ठीक है। हाँ, क्योंकि पहले ज़्यादा पूछा करता था 2021-22 में, लेकिन अब थोड़ा कम पूछने लगेंगे 2023-2024 में। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी ये सब आपको बता दिया है। इस वीडियो के एंड में प्ले लिस्ट आएंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा, ठीक। इससे पूछ दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 नंबर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। 1 5 नंबरिया क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं। और इससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछ दिए जाते हैं, देख रहे हैं लास्ट चैप्टर है, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ देंगे आपके एग्जाम में, या पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आगे तो और एक यहाँ पे बनते हैं, ठीक, 2 नंबरिया क्वेश्चन, जैसे ओजोन परत हो गया, ये सब पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जैव विविधता सबसे पूछे जाएंगे। और कभी कभी यहाँ से एक पूछ दिए जाते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन,